तो 5.5 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा और एक बहुत ही इजी सा सवाल है। ठीक है, देखने में थोड़ा खतरनाक सा लगता ज़रूर है कि हाय कितना बड़ा होगा, कितना कठिन होगा, बट ट्रस्ट मी बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल क्या बोलता है। एक ट्रायंगल दिया है PQR और उस ट्रायंगल में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कहता है गिवन है। ठीक है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आपको इस पर्टिकुलर ट्रायंगल PQR में गिवन है वो ये कि ये जो PD है, ठीक है, ये जो PD है इस PD को मीडियन कहा गया है। ठीक है, वो बोल रहा है कि PD मीडियन है किसका? QR का। मीडियन एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो किसी भी साइड के दो बराबर बराबर टुकड़े करती है। बराबर एक ऐसी साइड को कहा जाता है जो किसी भी साइड के दो बराबर बराबर टुकड़े करती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँगी कि सेग PD इज़ अ मीडियन, तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि किसका मीडियन है PD। तो आपको क्वेश्चन को ऑब्ज़र्व करना है, ऑब्ज़र्व करके ये देखना है कि वो जो PD है कौन सी साइड के ऊपर आकर गिर रही है। तो हमने देखा कि जो PD है ये साइड QR के ऊपर आकर गिर रही है। इसका मतलब अगर ये मीडियन है तो ये किसका मीडियन है? आपके QR का मीडियन है। अगर ये मीडियन है इसका मतलब QR के दो बराबर बराबर टुकड़े हो रहे होंगे, है ना। मीडियन का मतलब ही होता है एक ऐसी लाइन जो किसी साइड की दो इक्वल टुकड़े कर रही है। तो अगर हमने ये कहा है कि QR आप लोगों का एक साइड है और PD अगर उसका मीडियन है, इसका मतलब इसके दो बराबर टुकड़े हो रहे होंगे, यानी कि QD और DR इक्वल पार्ट्स में टूट रहे होंगे। अगर QD और DR ये दो बराबर टुकड़े हो रहे होंगे, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि D बेसिकली हम लोगों का एक तरीके का क्या है? मिड पॉइंट है ना। D बेसिकली हमारा एक प्रकार का क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। किसका? QR का। तो सोचो हमको चीज़ें मिड पॉइंट के बारे में दी ही नहीं थी, हमको चीज़ें मीडियन के बारे में दी थी, और मीडियन वाली इंफॉर्मेशन को घींच कर घसीट कर उसको मिड पॉइंट तक लेकर आ गए हम लोग। ठीक है, यानी कि D डायरेक्टली आपको ऐसा बोला नहीं गया था कि D एक मिड पॉइंट होगा, उसको घींच कर उसको घसीट कर हम लेकर आए एंड हमने इसको दे दिया अपना एक इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पॉइंट T इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PD। T जो है वो PD का मिड पॉइंट है। डन। मतलब इस बार क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से बोली जा रही है कि जो T है, पॉइंट T, ये बेसिकली मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा? आपके किसका? PD का। अच्छा खैर ये तो पहले से बोल रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इसको भी चलो मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। तुम कहोगे मैडम हमने तो कभी आज तक गिवन में इक्वेशंस दी ही नहीं, आप इसमें गिवन में इक्वेशन दे रहे हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं आप, गिवन में भी अपनी इक्वेशन नंबर दे सकते हैं। फिर बाकी पूरी पुराण वगैरह लिखी है कि हमने PD को इस तरीके से ड्रॉ किया, उस तरीके से ड्रॉ किया, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको जो चीज़ डायरेक्टली टू प्रूव करनी है आप उस टू प्रूव वाली चीज़ पर फोकस करिए। आपको क्या टू प्रूव करना है कि PM इक्वल मतलब PM अपॉन PR इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1/3। ठीक है, कर लेंगे प्रूफ। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन। अब देखो इस सवाल में आपको ऑलरेडी हिंट दिया हुआ था कि आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। ये जो आपको लिखा है ना, ड्रॉ DN पैरेलल टू QM, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन है कि आपको ये जो DN है ये इस तरीके से बनाना है कि ये इस QM के क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हिंट है, बट आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि हर बार आपको हर सवाल में इस तरीके से हिंट लिखा हुआ मिलेगा।
ठीक है, या इसी सवाल में आपको स्कूल में पेपर में भी हिंट आपके टीचर लिख कर देंगे। तो ये हिंट आपको ध्यान रखना है कि इस सवाल के लिए मुझे ये चीज़ ध्यान में आनी है। अच्छा, क्या करना है हमको, हमें ड्रॉ करना है डीएन को सच दैट कि वो पैरेलल होना चाहिए ऊपर वाले क्यूएम को। ठीक है, कि वो पैरेलल होना चाहिए ऊपर वाले क्यूएम को। अब अगर मान लेते हैं आपके पास दो चीज़ें हैं और वो दोनों चीज़ें आपस में पैरेलल हैं, मान लेते हैं आपके पास दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें आपस में पैरेलल हैं, आपने उसमें से किसी एक सेगमेंट को छोटा कर दिया, तो क्या पैरेलल नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा? नहीं, पैरेलल नेचर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्या आपने किसी सेगमेंट को बड़ा कर दिया, तो क्या पैरेलल नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा? नहीं, तो भी पैरेलल नेचर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो डीएन है, हम कह रहे थे कि इस बड़े से क्यूएम के वो पैरेलल रहेगा, तो ज़रूरी है क्या इस बड़े से क्यूएम के ही पैरेलल रहे? इस छोटे से टीएम के भी पैरेलल हो सकता है, इस छोटे से क्यूटी के भी पैरेलल हो सकता है। अगर वो बड़े से क्यूएम के पैरेलल है तो उससे बड़ी लाइन सेगमेंट के भी वो पैरेलल रहेगा, और उससे छोटी वाली अगर कोई लाइन सेगमेंट निकल कर आती है तो वो उनके भी पैरेलल रह सकता है। तो मैंने डीएन जो है वो पैरेलल टू क्यूएम, डीएन पैरेलल टू टीएम एंड डीएन पैरेलल टू क्यूटी, इन तीनों के वो पैरेलल हो सकता है। ठीक है, मतलब अकेला वो सिर्फ क्यूएम के पैरेलल होगा ऐसा मत सोचना। डन। ठीक है, थोड़ा डायग्राम हमारा गंदा सा हो गया, इसको क्लीन कर लेते हैं। ओके, अब जो चीज़ मुझे प्रूव दैट करनी है, पी एम अपॉन पी आर इक्वल टू 1/3, इसको प्रूव दैट करने के लिए पहले तो मैं एक ट्रायंगल कंसिडर कर रही हूँ। कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हो मैडम आप? ये वाला देखो, मैंने जिसको ब्लू कलर से मैं मार्क कर रही हूँ, ये पी से लेकर डी, डी से लेकर आपका एन और पी से लेकर आप लोगों का एन, मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, पी डी एन। तो एक्चुअली में जब हम इसके प्रूफ को स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन ट्रायंगल पी डी एन। ट्रायंगल को थोड़ा सा बाजू में रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि चीज़ों को पढ़ने लिखने में आसानी हो। ये रहा पी पॉइंट, ये रहा डी पॉइंट, ये रहा एन पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को हमने उठा के क्या कर दिया, ज्वाइन। अच्छा, इसके अलावा अब इस पर एक टी पॉइंट भी है, इसमें एक एम पॉइंट भी है, तो यहाँ कहीं होगा टी पॉइंट, यहाँ कहीं होगा एम पॉइंट, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में पहले से ये बोला जा रहा है कि जो टी है वो मिड पॉइंट है, ऐसा मैं कह रही हूँ क्या? ऐसा क्वेश्चन का गिवन डेटा कह रहा है। पढ़ो, ये देखो क्वेश्चन में लिखा है टी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी डी। दिखा कि नहीं दिखा? ऐसा मैंने कहा क्या? नहीं, ऐसा क्वेश्चन में पहले से लिखा है कि टी एक्चुअली क्या है, मिड पॉइंट है पी डी का। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन में पहले से वाया कंस्ट्रक्शन हमको पता है कि ये ऊपर वाला टी एम और ये नीचे वाला डी एन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये ऊपर वाला टी एम और नीचे वाला जो डी एन है ये आपस में पैरेलल है। ये वाली इंफॉर्मेशन हमको पहले से पता है वाया व्हाट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यानी कि हमको एक डेटा कि वो मिड पॉइंट है ये पहले से पता है वाया गिवन, और दूसरा डेटा कि वो चीज़ें आपस में पैरेलल हैं ये हमको पहले से पता है वाया कंस्ट्रक्शन। अब तुम्हें याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था और एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था। तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? ऑब्वियस है, अगर दोनों मिड पॉइंट दिए हो तो मिड पॉइंट थ्योरम लगता है। एक मिड पॉइंट दिया है और एक पैरेलल दिया है तो आपको ऐसे केस में लगाना पड़ता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो जो चीज़ आपको मिड पॉइंट नहीं दी है, कौन नहीं दिया है आपको मिड पॉइंट? ये एम है ना, टी के बाजू वाला एम। सो देयरफॉर वो एम भी आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। एम भी आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर एम मिड पॉइंट है किसका? आपके उस पी एन का, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पी एन के दो बराबर बराबर टुकड़े हुए हैं, है ना, उस पी एन के दो बराबर टुकड़े हुए हैं। कौन से हैं वो दो बराबर टुकड़े? एक है आप लोगों का P से लेकर M
ठीक है, और दूसरा है m से लेकर n, दो बराबर टुकड़े हुए, यानी कि pm इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, mn लिख सकते हो। ये हो गया आपके पास पहली इन्फॉर्मेशन। अब तुम बोलोगे कि मैम ये चीज़ तो हमको प्रूव करने को बोली ही नहीं थी, आपने क्यों इसको प्रूव कर दिया? ये तो कहा ही नहीं था ज़बरदस्ती के मिड पॉइंट प्रूव करो, ये करो। तो जो चीज़ मुझको प्रूव करने को बोली है ना, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए मेरे पास ये पी एम इक्वल टू एम एन आना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने किया। अब अगेन इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए मुझे अगेन एक और ट्रायंगल चाहिए रहेगा। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? आप अगेन एक ऐसा ट्रायंगल लीजिए जिसमें फिर से टी आप एज अ मिड पॉइंट वहाँ पे यूज़ कर सकें, ठीक है, जहाँ पे टी को आप उसका एज अ मिड पॉइंट आप क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो, अगर मैं बात करूँ कौन सा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो क्या आप एक ये वाला ट्रायंगल ले सकते हो क्या? ये वाला ट्रायंगल, ये ब्राउन कलर का ट्रायंगल, इस ब्राउन कलर के ट्रायंगल को लेकर लेकिन हमारा फ़ायदा क्या होगा, देखते हैं। इस ब्राउन कलर के ट्रायंगल का नाम है MQR, ठीक है। चलो ले लिया हमने, ड्रॉ कर लेती हूँ पहले मैं। ये आपका, ठीक है, ये हो गया M पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट, ये हो गया R पॉइंट। अब इस ट्रायंगल MQR में बहुत सारे मुझे अदर पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि एक मुझे दिख रहा है N, मैंने यहाँ पे N क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। एक मिनट रुको, इस गधे ने इसको ऊपर छोड़ा यार, इसको नीचे बंद करके आया था मैं भी बंद करके ही आई थी। अरे वाह, तुम चले जाओ, अपने आप आ जाएगा। पापा ही होंगे एक्चुअली। 100%। पूरा गीला कर दिया यार इसने अब। चलो ठीक है, तो अब हम लोगों को इस ट्रायंगल QMR में एक पॉइंट दिख रहा है N, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर N, ठीक है। अच्छा, और ट्रायंगल QMR में आपको अब दूसरा पॉइंट कौन सा दिख रहा है मैडम? एक पॉइंट दिख रहा है D, ठीक है। तो QR पे हमने एक पॉइंट ले लिया, इधर पे D। कई लोग बोलेंगे मैडम T पॉइंट भी तो दिख रहा है QM पे, तो T पॉइंट को लेके देखो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि T बेसिकली मिड पॉइंट है, बट वो PD का मिड पॉइंट है, वो QM का मिड पॉइंट नहीं है, तो उसको लेके कोई मतलब नहीं है। इन दोनों को मैंने कर दिया ज्वाइन। अब देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जब मैंने तुमसे गिवन लिखवाया था, उस गिवन में मैंने तुमको बताया है कि इस D को हम लोगों ने किस तरीके से मिड पॉइंट प्रूफ किया है, राइट। मैंने बताया है ना कि देखो स्टार्टिंग में कि किस तरीके से D आपका मिड पॉइंट प्रूफ हो गया है, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल, अगर मैं QMR की बातचीत करूं तो पर्टिकुलर ट्रायंगल QMR में जो D है, ये D बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? आपके QR का। और ये बात हमें कैसे पता चली? इक्वेशन नंबर 1 से पता चली, फ्रॉम 1, है ना। एंड वाया कंस्ट्रक्शन, ये चीज़ हम ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि आपका जो DN है ये इस QM के पैरेलल होगा, यानी कि ये वाला DN और ये वाला QM आपस में पैरेलल होंगे, राइट। ये चीज़ हम लोगों को ऑलरेडी वाया कंस्ट्रक्शन हमको पहले से पता है ना। ये वाली चीज़ हमको वाया कंस्ट्रक्शन पहले से पता है। तो ऐसे केस में अगर कोई तुमसे ये कहेगा कि जाओ जाके यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर अपन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं? और अगर तुम यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला जो n है, ये n भी आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो n है ये भी बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका? MR का। इसका मतलब ज़रूर वहाँ पे MR के दो बराबर बराबर से टुकड़े हो रहे होंगे। एक टुकड़े का नाम होगा MN और दूसरे टुकड़े का नाम होगा NR, राइट। यानी कि आप ये लिख सकते हो MN इज इक्वल्स टू NR।
लेकिन इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ बताओ, इससे क्या फ़ायदा हुआ? ये तो हमें प्रूफ करने को बोला ही नहीं था कि mn इक्वल टू nr लाओ या pm इक्वल टू mn लाओ। तो अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 को और अपनी इक्वेशन नंबर 2 को ज़रा ऑब्ज़र्व कीजिए। अगर आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 को और अगर आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप ये देखोगे कि pm जो है वो mn के इक्वल है और यही वाला mn बाजू वाले nr के इक्वल है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि pm, mn और nr इनके 3 बराबर टुकड़े हो रहे हैं। क्या कह सकते हो कि इन तीनों के बराबर टुकड़े हो रहे हैं, मतलब pm, mn और nr ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल है, आप ये कह सकते हो। अब एक बात बताओ, जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ, हर बार जब ये वर्ड आता है कि ये वाली चीज़ फलानी वाली चीज़ का मिड पॉइंट हो सकती है या ये वाली चीज़ फलानी वाली चीज़ का बाइसेक्टर हो सकती है, तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि वो दो छोटे टुकड़े बड़े वाले का बाई 2 होंगे। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो वहाँ पे हम ऐसा क्यों लिखते हैं कि वो दो छोटे टुकड़े बड़े वाले का बाई 2 होंगे? क्योंकि वहाँ पे 2 बराबर टुकड़े होते हैं, इसीलिए। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है PR, ठीक है। अच्छा, इस PR के बीच में 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है M, एक पॉइंट है N, और हमने ये प्रूव कर दिया कि इस PR के 3 बराबर टुकड़े हो रहे हैं, इस PR के 3 बराबर टुकड़े हो रहे हैं, ये हमने प्रूव किया जस्ट नाउ। तो जब 2 बराबर टुकड़े होते थे तब हम लिखते थे कि वो 2 छोटे टुकड़े इक्वल टू बड़े वाले का बाई 2, यही लिखते थे ना हम लोग। अब क्योंकि अभी हम लोगों के 3 बराबर टुकड़े हुए हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि pm इक्वल टू mn इक्वल टू nr इक्वल टू बड़े वाले का बाई 3, क्योंकि 3 बराबर टुकड़े हुए हैं इसीलिए बाई 3। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो हमें प्रूफ भी यही करना था कि pm अपॉन pr आपका 1/3 आना चाहिए। मतलब आप pm इक्वल टू pr अपॉन 3 लिखिए। ये pm के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, जो आप बेसिक रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में जो आप अल्टरनेंडो करते हो उसके अकॉर्डिंग pm अपॉन pr इक्वल टू आपका 1/3 आ जाएगा। और यही चीज़ हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, जो कि हमने कर दी प्रूफ। तो बाई 3 आया कैसे, ये बहुत ही लॉजिकल है। इस पे ऑलरेडी हमारी पहले भी बातचीत हुई है जब हम चीज़ों को बाई 2 लिखते थे, राइट। ओके, फ़िलहाल अभी इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। इसके आगे की क्लास में हम लोग